डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। 2 डॉक्टरों को बर्खास्त किया है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे बर्खास्त किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टेररिज्म किस तरीके से ऑपरेट करता है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये 14 साल बाद इस प्रकार की सामने बात आई है जी। ये खुशी की बात है और न्यूज 18 इसके लिए हर इसी जो षड्यंत्र है उसको एक्सपोज करता है। मैं उसके लिए आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से ट्रेन हुए टेररिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल टेररिस्ट हैं, उसमें अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और यहाँ बैठे हुए जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। और यहाँ तक कि मैं उन पर भी आरोप लगाऊंगा कि इन सारे समय में जिन लोगों के पास होम मिनिस्ट्री थी, जिनके सामने ये रिपोर्ट थी कि जो है निखत और उसकी जो निलोफर की मौत जो है वो डूबने से हुई है, उसके बावजूद भी इंडियन स्टेट को, इंडियन जो सुरक्षा बलों को यहाँ को बदनाम करने के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे दुनिया में ये बताने के लिए कि ये स्टेट टेररिज्म है, इसके लिए ये जो सारा जो बहुत बड़ा जो एक षड्यंत्र है ये आज एक्सपोज हुआ है। क्योंकि अभी ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका एक हिस्सा हैं, और जो अपोजिशन के लोग हैं, जहां सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, उनका सभी के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसकी आप भी सराहना कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि 14 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी केस के झूठ और गलत के साबित होने का? देखिए, मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जबकि स्टेट के यहाँ के प्रशासन के सामने सारी रिपोर्ट थी। जैसे डॉक्टर एसपी वैद को मैं सुन रहा था कि सारी बातें दी थी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। आज उसके ऊपर एक्शन हुआ। तो जो इतने लोग इस षड्यंत्र में सारे हैं, उसको जो है गलत जो है उसको चीज को, सही चीज को दबाना और गलत चीज को करते हुए भारत को, भारतीय व्यवस्था को, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को बदनाम करना, ताकि दुनिया के सामने बदनाम करना और इनडायरेक्टली जो है उसको सपोर्ट करना टेररिज्म को, जिहादी टेररिज्म को, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आज इस बात से एक्सपोज हुआ है। जी, तो आपको क्या लगता है कि आप षड्यंत्र की तरफ इशारे दे रहे हैं, कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस षड्यंत्र में क्या उस वक्त की प्रशासन और उस वक्त की हुकूमत के भी कहीं ना कहीं कुछ हाथ या फिर उनके इशारे मिलते हैं? आप इस तरफ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात जो रख रहे हैं षड्यंत्र का, आपका इशारा पूरी तरीके से उस मौजूदा उस वक्त की हुकूमत की तरफ भी है? डॉक्टर एसपी वैद जो डीजी रहे हैं जी, उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्ट सीआईडी की दी थी। उसमें बताया गया था कि ये जो है डूबने, नेचुरल डेथ है, डूबने से हुई है। उसके बावजूद भी 14 साल तक जो है इस ये जो आरोप था उसको पब्लिक डोमेन में रहने दिया और प्रश्न चिन्ह लगाया रखा हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर इस प्रकार से। तो ये तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना स्टेट की, जो भी उसमें रहा होगा। तो इसलिए जिनके पास ये जो है होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट रहा होगा, तो चाहे कोई भी सरकार थी, चाहे फारूक अब्दुल्ला सरकार थी, चाहे मैं कहता हूं कि हमारे समय में भी होम जो मिनिस्ट्री जो थी वो उसके जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर होता था। लेकिन आज ये बात सामने आई है। डॉक्टर निर्मल साहब, ये समझना चाहेंगे, चूंकि इतना पुराना केस है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं 14-15 साल हो गए तकरीबन, ये दोबारा ये केस खुला, क्या इसकी फिर से जांच हुई? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसमें क्या कोशिश की? क्योंकि उनकी तरफ से ही बड़ा कदम उठाया गया है, तो जाहिर सी बात ये दोनों राडार पर रहे होंगे, छानबीन फिर से हुई होगी। इस हवाले से अगर कुछ जानकारी आपके पास है तो बताएं। देखिए, जो ऑल आउट जो एक ऑपरेशन है अगेंस्ट टेररिज्म जी, टेररिज्म को, एक तो टेररिस्ट जिसके हाथ में बंदूक है उसको जो है एलिमिनेट करना, या उसको एप्रीहेंड करना, दूसरा पाकिस्तान को डील करना। इसी तरीके से विद इन द स्टेट आइडियोलॉजी जो है, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, चाहे वो हुर्रियत के लोग थे, चाहे जमायत इस्लामी था, यहाँ के सॉफ्ट सेपरेटिस्ट भी जो इनडायरेक्टली सारा उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ तो प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस प्रकार के षड्यंत्र में हैं और रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए, यासीन मलिक जैसे लोग कांग्रेस के जो सोनिया जी के साथ जो है डॉक्टर निर्मल साहब जो है, उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निर्मल सिंह साहब, और इस हवाले से अपनी प्रतिक्रिया देने